तो आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या फ्रॉड होते हैं, कितना करप्शन होता है, कहाँ कितना करप्शन है। तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। ओके। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी हैं, जितना मीन्स हमारे छोटे स्केल पे नहीं, बड़े स्केल पे, जैसे बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं, डैम्स, ब्रिजेस, ओके, हाई राइज बिल्डिंग, रोड्स, हाईवेज, ये बड़े कंस्ट्रक्शन है। तो इनके अंदर जो है बड़ा बड़े लेवल पे जो है करप्शन होता है। तो ये करप्शन होता कैसा है, करप्शन के टाइप्स क्या रहते हैं, वो हम देखने वाले ही लेक्चर में। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हमें समझ में आता है कि करप्शन कभी करप्शन कभी कम हो गया हमारे देश में, करप्शन नहीं रहा तो क्या हमारे एडवांटेज रहेंगे, और करप्शन रहा तो क्या बिग डिसएडवांटेज रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइटल है, दिस इज व्हाई कंस्ट्रक्शन इज सो करप्ट। ओके। The value of global corruption output is expected to increase by 8 trillion to reach 17.5 trillion per annum by 2030। मतलब इनका एक प्रोबेबिलिटी है कि 8 ट्रिलियन से 17 ट्रिलियन, 17.5 ट्रिलियन तक 2030 के अंदर जो है अपनी ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जाने वाली है। ओके। बहुत बड़ा आंकड़ा है। It is difficult to determine precisely the value of losses through corruption, but estimate tend to range between 10 to 30%। मीन्स यहाँ पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना इसका लॉस हो सकता है, लेकिन एक परसेंटेज इन्होंने रेंज दिया हुआ है कि 10 to 30% यहाँ पे करप्ट हो जाएगा। ओके। ये सिर्फ खाने में चल लेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये करप्शन बहुत ही खतरनाक रहता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉस्ट प्रोग्राम सजेस्ट दैट a similar amount could be lost through mismanagement and inefficiency. This means that by 2030, unless measures are introduced that effectively improve this situation, close to 6 trillion could be lost annually through corruption, mismanagement and inefficiency। मतलब 6 ट्रिलियन जो है हर साल का यहाँ पे लॉस होता है ड्यू टू करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी। सो यहाँ पे जो है ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन बताते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स कितने रहते हैं करप्शन के, तो उसमें है एक पहला बिलिंग फ्रॉड। बिलिंग फ्रॉड जो है बहुत कम होता है। ओके। जितना बिल है उतना देने का। बिड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स प्रोबेबिलिटी है करप्शन होने के, तो वो चीज़ है बिड और कॉन्ट्रैक्ट रिगिंग, मार्केट कोलिजन, ब्रेवरी और करप्शन, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड मनी लॉन्ड्रिंग। ये तीन चीज़ें हैं। ये तीनों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है करप्शन होता है। ओके। बाकी जो बिलिंग फ्रॉड, फिक्शियस वेंडर और चेंज ऑर्डर मैनिपुलेशन, ये बहुत कम उसमें होता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा होता है। ओके। ब्राइबरी, करप्शन, बिड कॉन्ट्रैक्ट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री जो है यहाँ पे उसका ग्राफ दिखाया है। ओके। ये 8 कंट्री है जो बहुत ज़्यादा करप्ट है अभी। और इंडिया के अंदर जो है बहुत स्टेट वाइज हम करप्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है राजस्थान, फिर बिहार, झारखंड, यूपी, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये जो है 7 स्टेट जो है, 8 8 स्टेट जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हैं।
अब यहाँ पे करप्शन जो है कहाँ होता है, ओके, वो ऊपर हमने करप्शन के टाइप देखे और कहाँ पे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या है, 5 फीचर दैट मेक करप्शन पर्टिकुलरली प्रोन टू बी करप्शन। सब में पहली चीज आती है यूनिकनेस। नो टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर द सेम, मेकिंग comparison difficult and providing opportunity to inflate cost and conceal bribes. सेकंड नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन चेन। The delivery of infrastructure involve many professional discipline and trade trade people and numerous contractual relationship that make control measure difficult to implement. Work is concealed. Material and workmanship are often hidden. Example, steel enforcing is cast in concrete. Masonry is covered with plaster and cable and pipe enclosed in several service duct. ओके, वर्क कंसील मीन्स कुछ भी नहीं दिखना। जो स्टील है वो कंक्रीट के अंदर चल जाता है, जो वायर्स है जो डक के अंदर चल जाते हैं। मेसनरी जो है प्लास्टर कर दिया जाता है, तो हमें कुछ नहीं दिखता है, पूरा है हिडन है। ओके, तो पूरा हर चीज हिडन है, तो यहाँ पे अपने को ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो कितना क्या उस कौन से मटेरियल में करप्ट हुआ है, करप्शन हुआ है, कौन से मटेरियल में मीन्स करप्शन हुआ है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम हमारा डिजाइन के अंदर जो है 16 mm का बार है, सामने वाले ने 12 mm का बार यूज करके कंक्रीटिंग कर दिया है, या फिर बार उसने कम कर दिया है, स्टिरअप कम कर दिया है, कुछ भी कम कर सकता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओके, वर्क जो है पूरा कंसील हो जाता है। ट्रांजिशन चेन भी जो है वर्क दूसरा जो टाइप का है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन चेन। मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन चेन जो है ट्रांसपेरेंसी में रहती है। मीन्स जो कितना लेबर को देना है वो कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है, कॉन्ट्रैक्टर उसके हिसाब से लेता है चार्जेस। ओके, ऑफिशियल ब्यूरो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, numerous approvals are required from government in the form of license and permit at various stages of the delivery cycle, each one providing opportunity for bribery। यहाँ पे जो है जो कॉन्ट्रैक्ट परमिशन निकालना पड़ती है हमें गवर्नमेंट से, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे करप्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चल जाते हैं। The scale of infrastructure investment. Investment is economic infrastructure such as dam, airport, railway can cost 10 ton of billion of dollar, making it too easier to conceal bribes and inflate claim. Means यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्ट करप्शन जो होता है वो होता है डैम, एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे। एक चीज जो है हाईवे भी है इसके अंदर। तो ये जो रहते हैं बड़ी स्केल के प्रोजेक्ट रहते हैं, इनके अंदर जो है करप्शन करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ये करप्शन के वजह से क्या चीज़ होती है, करप्शन जो है हमें हमारे देश में वो मीन्स एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 4 करोड़ जो है या 3 करोड़ जो है वैसे ही करप्ट हो गए। मीन्स वो 3 करोड़ का कुछ किसी को कुछ एस्टिमेट नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है, पेपर पे आए नहीं वो अमाउंट अभी तक, तो वो पैसे जो है अंदर चले आते हैं, जिसके वजह से ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो हंगरी रेट है, जो मिलना चाहिए लोगों को फैसिलिटी, तो वो कुछ नहीं मिल पाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जो लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है।
और जो अमीर का अमीर हो जाता है, गरीब का गरीब रह जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान में रखिए। आपके नज़र में कोई करप्शन कर रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए गवर्नमेंट को। जो आपको लगता है ये बंदा सही है, ये बंदा गवर्नमेंट का सही है, तो इसको हम ये इंफॉर्मेशन देंगे तो ये कुछ एक्शन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।